फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ट्रायल एंड एरर लर्निंग ऑफ मेथड। तो आइए पढ़ते हैं अबाउट दिस लर्निंग मेथड, किसने दिया और क्या होता है ये। फ्रेंड्स, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ये बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ट्रायल एंड एरर लर्निंग पे काम किया, और हम आज इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्होंने अपनी थ्योरी के बारे में क्या दिया। फ्रेंड्स, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने इन ईयर 1874 और 1949 तक उन्होंने काम किया है, एंड ये फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने कि ट्रायल और एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग पे काम किया। एंड अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, उनका मानना था कि ऑल लर्निंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और अ कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। उनका मानना था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्ड बन जाता है, तभी हम इंडिविजुअल लर्निंग कर पाते हैं। यहाँ पे स्टिमुलस का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंटल को स्टिमुलाई मिलना, बाहर से एक इंफॉर्मेशन मिलना, और उसके बिहाफ पे जो कॉन्सिक्वेंस मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है, जो जवाब मिलता है, उन दोनों के बीच में जब बॉन्ड होता है तब हमारी लर्निंग होती है। इसके बारे में अभी हम और डिस्कस करेंगे। एंड उन्होंने बोला कि लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एंड करेक्शन। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन करेक्शन का क्या मतलब है, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बता दूँ। जैसे कि जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं, उसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं, हमें आंसर पता नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं। कुछ जो और इन्फॉर्मेशन हमें पता होती है उससे रिलेट करके हम कंफ्यूज्ड होते हैं कि C और D तो बिल्कुल नहीं है, बट A और B हो सकता है, उसमें से हम अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, लगभग क्या सही हो सकता है, एंड फिर उसका करेक्ट आंसर देने का क्वेश्चन करते हैं। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का कहने का मतलब यही था कि हम जो है अप्रॉक्सीमेशन और करेक्शन के मेथड से ही लर्निंग सीखते हैं, कुछ भी न्यू लर्न करते हैं। और उन्होंने अपना एक बहुत क्लासिक एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत वाइडली डिस्कस्ड हुआ, उन्होंने किया था कैट के ऊपर। उन्होंने क्या किया था कि कैट को एक वुडन बॉक्स में डाल दिया था, और उसको इस तरीके से डाला था कि जब उसे भूख लगे तो उसको जो है डोर ओपन करके बाहर फिश रखी हुई है वो खा सके, मगर उसके लिए उसको खुद से ही प्रयास करने होंगे, क्योंकि कैट को डोर ओपन नहीं करना आता। तो उसमें क्या, उसको हिट एंड ट्रायल मीन्स कोशिश करनी होगी कि कैसे वो दरवाजे को ओपन कर सके। उसको उसी तरीके से उस कार्डबोर्ड को मैनिपुलेट किया हुआ था, मॉडिफाई किया हुआ था कि उसका वो प्रयोग करके ट्रायल एंड एरर कर करके वो उस डोर को ओपन कर पाए और फिश को ले पाए और अपनी भूख मिटा पाए। तो एक बहुत क्लासिक एक्सपेरिमेंट का कैट का जो उन्होंने डिस्कस किया था, जिससे कि उन्होंने अपनी ट्रायल एंड एरर लर्निंग की थ्योरी को सपोर्ट किया। जिससे निकल के आया, उन्होंने बताया कि देयर आर सम बेसिक कंडीशन जिससे कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग होती है। जैसे कि उन्होंने फर्स्ट बताया ड्राइव मतलब हमारी मोटिवेशन क्या होती है। उन्होंने बोला अनलेस एंड अंटिल वी आर मोटिवेटेड हम कुछ भी लर्न नहीं करेंगे। जैसे कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नीड ही किसी भी इन्वेंशन की जननी होती है। तो उसी प्रकार से उन्होंने बोला, जब कोई ड्राइव नहीं होगी, ड्राइव जैसे कि कैट के केस में क्या था, हंगर उसका मोटिवेशन था, जिसकी वजह से उसने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके डोर ओपन किया और वो फिश खा पाए। तो एक ड्राइव होनी चाहिए, ऐसा थॉर्नडाइक ने बताया। द सेकंड चीज उन्होंने बताया, ब्लॉकेड और बैरियर इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ड्राइव। जो सेटिस्फेक्शन ऑफ ड्राइव करनी बहुत जरूरी है। सी हमारी जो बेसिक नीड्स है, हमारे बेसिक ड्राइव्स हैं, वो हमें उन नीड को पूरा करना बहुत जरूरी है। और जब उसमें कोई बैरियर आए, कोई रुकावट आए, तब हम लर्निंग सीखते हैं। जैसे कि कैट को अपनी जो है भूख मिटानी थी, और उसमें क्या आ रहा, रुकावट आ रहा था दरवाजा। तो जब तक ये रुकावट नहीं होगी, तो बोलते ना, जब तक लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं होगी तो हम नहीं सीखेंगे। ऐसे बड़े बूढ़े सीख देते हैं। तो सिमिलरली थॉर्नडाइक ने भी यही बताया कि ब्लॉकेड एंड बैरियर इज इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ड्राइव इज इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर उन्होंने बताया रैंडम एक्टिविटीज जैसे हिट एंड ट्रायल। हम बहुत तरह तरह की एक्टिविटीज ट्राई करते हैं। जैसे कैट ने बहुत सारा कुछ किया होगा, अपने नेल से डोर को नोचने की कोशिश करी होगी, पूरे कबर्ड में घूमने की कोशिश करी होगी, बहुत सारी चीजें हिट एंड ट्रायल। जैसे कि हम बचपन में जब हमें आम तोड़ना होता था पेड़ से, तो हम कभी डंडा मारते थे, कभी हम पत्थर मारते थे। तो ऐसी रैंडम एक्टिविटीज करना जरूरी है फॉर द ट्रायल एंड एरर
लर्निंग। एंड देन इज द एक्सीडेंटल सक्सेस। एक्सीडेंटल सक्सेस मीन्स किस चीज से हमारा आर्म टूट गया, डंडे से टूट गया तो अब हमें लगेगा डंडा, तो ये जो एक्सीडेंटल सक्सेस मिलना जरूरी है कि अचानक से हमने वो डंडा लिया या पत्थर लिया कुछ भी, उससे मैंगो टूट गया, एक्सीडेंटल सक्सेस। उसके बाद क्या आता है, सिलेक्शन ऑफ राइट रिस्पॉन्स। राइट रिस्पॉन्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल कैट है, कैट ने दरवाजा ओपन कर लिया वो तो ठीक है, अगर दरवाजा तोड़ देती तो इट वुड हैव नॉट बी राइट रिस्पॉन्स, है ना। तो राइट रिस्पॉन्स चूज करना भी, सिलेक्ट करना भी हमें आना चाहिए। नेक्स्ट इज द फिक्सेशन ऑफ द राइट रिस्पॉन्स, और जो राइट रिस्पॉन्स हमने सिलेक्ट किया है वो फिक्स हो जाए, मतलब जो सही तरीका है वो हमारे ब्रेन में मैप हो जाए कि ये सही तरीका है। तो ये जो है 6 बेसिक कंडीशंस हैं जो कि थॉर्नडाइक ने बताया फॉर द ट्रायल एंड एरर लर्निंग। उसके बाद उन्होंने बताया कुछ लॉज ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग के। तो देयर आर मेनली 3 लॉज ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो उन्होंने बताया। वन इज द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, सेकेंड इज लॉ ऑफ द इफेक्ट एंड थर्ड द लॉ ऑफ रेडीनेस। हम 1 बाय 1 करके इसको पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और इसको लॉ ऑफ यूज भी कह सकते हो, आप इसको लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी कह सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल बेसिस है फॉर ट्रायल एंड एरर लर्निंग, एंड इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ द यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। इसका बेसिकली यही मतलब है कि हमें जब तक ट्रायल नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक एक्शन नहीं लेंगे, जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक हम लर्न नहीं करेंगे। तभी हमारी मैथ्स की मैम कहती थी प्रैक्टिस करो, अलजेब्रा प्रैक्टिस करो, ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस करो, तभी आपको समझ में आएगा। एंड लॉ ऑफ डिसयूज मतलब अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। इट इज एज सिंपल एज इट इज। तो नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ इफेक्ट। ना लॉ ऑफ इफेक्ट का यहाँ पे क्या तात्पर्य उनका है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द ड्राइव्स और द नीड्स लीड टू द रिपीटिशन ऑफ द एक्शन। मतलब जब आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है, जैसे कि एक छोटे बच्चे को पता है कि जब वो रोएगा तो उसको टॉफी मिल जाएगी, तो वो ये हैबिट सीख लेता है, और जब उसको नहीं मिलेगी तो वो नहीं रोएगा। तो दिस इज द लॉ ऑफ द इफेक्ट। अगर रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग होता है तो वो जो लर्निंग है वो स्ट्रेंथन होती है, और अगर नहीं होता तो वो वीक हो जाती है। मान लो अगर वो बच्चा रोया और उसकी मम्मी ने एक थप्पड़ मारा तो वो अनडिजायरेबल हो जाएगा, उसको ये तो नहीं चाहिए था, उसको तो टॉफी चाहिए थी, तो वो नेक्स्ट टाइम से वो नहीं रोएगा। सो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ द इफेक्ट। द रिवॉर्ड मस्ट सेटिस्फाई द ड्राइव एंड द ग्रेटर द रिवॉर्ड इज द ग्रेटर द इफेक्ट। जितना ग्रेटर रिवॉर्ड होगा उतना ही ग्रेटर उसका इफेक्ट होगा और उतनी ही इफेक्टिव लर्निंग होगी। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस का क्या मतलब है? लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब है कि बच्चा प्रिपेयर्ड होना चाहिए टू लर्न। ऐसा नहीं है कि वो प्रिपेयर्ड है नहीं और वो हम उसको लर्न करा देंगे। सो नो अमाउंट ऑफ एफर्ट्स कैन मेक द चाइल्ड टू लर्न इफ द चाइल्ड इज नॉट रेडी टू लर्न। So law of readiness is very important. So these were the basic 3 laws which are important for trial and error learning. I hope आपको ये ट्रायल एंड एरर लर्निंग का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं फ्रेंड तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।